राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन की मध्य प्रदेश में उम्मीदवारी खारिज होने की करते हैं। बीजेपी को प्लेट में सजी सजाई राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस पार्टी ने देगी। अब यह मामला बड़ा बन गया है। अब बीजेपी को राज्यसभा में अपने दम पर बहुमत जल्द हासिल हो जाएगा। ऐसा होता है तो 1988 के बाद 88 के बाद पहली बार होगा जब किसी राजनीतिक दल को राज्यसभा में मेजॉरिटी हासिल हो जाएगी। मध्य प्रदेश में 3 सीट पर इलेक्शन होना था, 4 कैंडिडेट थे, 3 बीजेपी का और 1 कांग्रेस का। कांग्रेस के पास जरूरी वोट थे, बल्कि जरूरत से ज्यादा थे। लग रहा था कि लड़ाई 2-1 की निपटेगी, लेकिन कांग्रेस की कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन ने नॉमिनेशन में जो हलफनामा दाखिल किया उसमें एक जानकारी नहीं थी। बीजेपी ने उस पॉइंट को पकड़ लिया। चुनाव आयोग में कल ही शिकायत दर्ज कराई गई और कल ही निर्वाचन अधिकारी का फैसला आ गया। कांग्रेस अपना जवाब देने में असमर्थ रही और हुआ यह कि कांग्रेस की उम्मीदवारी कल ही रद्द हो गई, तो बीजेपी का उम्मीदवार निर्विरोध जीत गया। मीनाक्षी नटराजन ने तेलंगाना में अपने ऊपर जो उनको नोटिस आया था अदालत का, उसकी जानकारी हलफनामे में नहीं दी थी। अब कल रात से इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी आग बबूला है। एक बार फिर लोकतंत्र देश में मर गया, ऐसा उन्होंने दावा किया। और उसके बाद पहले तो वहां भोपाल में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं दिग्विजय सिंह और तमाम पार्टी के नेता, और यहां दिल्ली में जो बाकी सीनियर लीडर्स हैं वो कल रात से, पहले तो उन्होंने कल रात को जाके धरना दिया इलेक्शन कमीशन के बाहर। 4 घंटे के बाद उनको इलेक्शन कमीशन से कहीं ये जानकारी आई कि कल सुबह आइए, कल सुबह हम लोग बात कर लेंगे। अब उनको टाइम 12 बजे का मिला था, 12 बजे उनकी मुलाकात हो गई है। हमें जो खबर मिल रही है वो ये कि, बाकी तो अभी ये कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं वो आपको दिखाएंगे, कि उनको चुनाव आयोग की तरफ से ये कह दिया गया है कि फॉर्म 26 में अगर कोई कमी है, कोई खामी है तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब चुनाव आयोग ने शायद अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रहेगा। कांग्रेस इसको भी वोट चोरी कह रही है। वो कह रही है कि मीनाक्षी नटराजन को कोर्ट का नोटिस जरूर मिला था, लेकिन उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, इसीलिए इसकी जानकारी हलफनामे में देना जरूरी नहीं था। सुनिए कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं। आधार पर मिस मीनाक्षी नटराजन को आरओ ने निरस्त कर दिया उनके नॉमिनेशन पेपर को। वो आधार था कि गलतफहमी कि कोई क्रिमिनल केस जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया। मजे की बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है जो कानून में एग्जिस्ट करता है, स्थित है, जिसका वो खुलासा कर सकती थी। कोई नहीं है। एक नोटिस आया है कोर्ट से कि आप आइए और बताइए कि हम कॉग्निजेंस इस केस का लें कि नहीं लें। ये पहली कक्षा का कानूनी विद्यार्थी जानता है कि कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेना एक प्राथमिक स्टेज होती है मैजिस्ट्रेट द्वारा, और वो इसलिए ली जाती है कि मैं ये निर्णय करूं कि ये केस आगे चलना चाहिए कि नहीं। बिना कॉग्निजेंस से कोई भी क्रिमिनल केस जन्मता ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं होता है। और उसमें हमने अंतिम ये कहा कि आपके पास ये पूरा अधिकार क्षेत्र है, यानी चुनाव आयोग के पास ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप जाइए कोर्ट कचहरी या आप रुकिए 3, 4, 5 साल तक दूसरा गलत व्यक्ति चुनावित हो जाए, ये पहली बार हट जाए, 3 साल 4 साल बाद आप आइए चुनाव याचिका में जाके। आपके पास यानी चुनाव आयोग के पास ये पूर्ण रूपेण अधिकार क्षेत्र है कि आप आरओ जो आपका एक एक्सटेंशन है उसके निर्णय को रिवर्स कर दें। तो अब इनकी बातों से ही लग रहा है कि आरओ का फैसला रिटर्न वापस नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया। मतलब उनकी उम्मीदवारी मीनाक्षी नटराजन की खारिज मानी जाएगी। और हमें जो पता चल रहा है वो ये कि कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को अभी बहुत दूर तक ले जाने की तैयारी में, वो इसको यूं ही छोड़ देना नहीं चाहती। उनको लगता है कि इसको अगर सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करना पड़े तो वो भी किया जाएगा, और वो लोग जाएंगे ही। सारे जाने माने वकील उनकी पार्टी में खुद ही हैं। लेकिन अब ये पूरा मामला था क्या, समीर जी एक बार आपको बता देंगे। निश्चित रूप से कल ये बड़ा नाटक हुआ मध्य प्रदेश विधानसभा में। जब शाम को स्क्रूटनी हुई तो भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों उम्मीदवार थे, उन दोनों का, जो रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग, उनके जो नॉमिनेशन था वो प्रॉपर पाए गए। और जब मीनाक्षी नटराजन की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराया। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ पेपर सबमिट करे और ये कहा कि भाई तेलंगाना, हैदराबाद में मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ एक नोटिस जारी हुआ था और उस नोटिस की जानकारी मीनाक्षी नटराजन ने नहीं दी है, और उसका उन्होंने जवाब भी दिया था। इसका मतलब यह नहीं कहा जा सकता कि उनके संज्ञान में नहीं था, उनके संज्ञान में था, इसलिए उनके वकील ने उसका जवाब दिया था। मीनाक्षी नटराजन ने इसकी जानकारी सुनाई। जब रिटर्निंग ऑफिसर ने पूछा मीनाक्षी नटराजन से
तो वो घबरा गई, वो बाहर गई। बाहर जाकर उन्होंने जीतू पटवारी सबको फ़ोन किया, सब लोग आए, वहाँ पर बहसबाजी हुई, धक्का मुक्की हुई, वहाँ पर आपस में ये कहते हैं कि वो गाली गलौज रिटर्निंग ऑफिसर से वहाँ पर की गई। और फिर शाम को बैठक हुई आधा घंटा, तमाम चर्चा के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उसे खारिज कर दिया। अब रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से तो ये मामला क्लोज हो चुका है। अब इनके पास चुनाव आयोग का एक ऑप्शन है कि चुनाव आयोग इसमें क्या कर सकता है, लेकिन जो लॉ है उसमें ये कहा जाता है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जो फैसला ले लिया है उसे चुनाव आयोग भी बदल नहीं सकता। चुनाव आयोग ने कोई पॉजिटिव रिप्लाई दिया होता तो बता ही देते हाँ, ना। वो बदल नहीं सकता। रिटर्निंग ऑफिसर अधिकारी है जो ये तय करता है वहां को लेकर। लेकिन आज भास्कर ने भी एक बहुत अच्छी स्टोरी करी। भास्कर ने वहां पे भगवान देव इसरानी है, पूर्व प्रमुख सचिव विधानसभा है, शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी थे, उनका बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई इस तरीके की छोटी गलतियां तो अक्सर होती रहती है और मेरे समय भी कई उम्मीदवार जो राज्यसभा के लड़े ऐसे कॉलम छूट जाते थे और हम बुला के उनसे कहते थे भाई आपके कॉमन छूट गया है, इस पे आप अभी समय रहते आप भर दीजिए, हम आपको आज का समय देते हैं या कल आके इसको आप 11 बजे तक भर दीजिए। उनका ये कहना है भगवान दास इसरानी का कि ये ऐसा मामला नहीं कि जिसके आधार पर तुरंत रिटर्निंग ऑफिसर तत्काल फैसला ले। वो चाहता तो कल 11 बजे तक का समय दे सकता था कि आप 11 बजे तक आकर इसमें अपनी जानकारी जो है ठीक है, ये तो एक बात होगी, बट टेक्निकली वो फॉर्म एफिडेविट इनकम्प्लीट माना जाएगा। वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, टेक्निकली इनकम्प्लीट है। ठीक है सर, अब कांग्रेस की शिकायत क्या इसमें जायज है कि एफआईआर नहीं है? अब ये बहुत कानूनी टेक्निकल मामला है, तो सर मैं इतना उसको नहीं समझता कि टेक्निकल मामला एफआईआर है कि नहीं है, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि जो आरओज हैं। वैसे एक चीज़ और बताता हूँ आपको, इसके जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है। आज मैंने 2 फोटोज़ देखी हैं। एक फ़ोटो चल रही सोशल मीडिया पर ही हैं दोनों। एक फ़ोटो जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय और दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो बड़े मुस्कुराते हुए गले मिल रहे हैं। फोटो लगी है, मेरे को ऐसा पता नहीं। और दूसरा एक वीडियो है सोशल मीडिया पे जिसमें सुष्मिता देव हिमंता बिस्वा शर्मा जी के साथ मुलाकात की हुई है। ये ऐसे मेरे को 2 मीडिया की खबर दिखी, वो मैंने आपको बताई। इसका रेफरेंस नहीं है कोई, ऐसे देखा मैंने तो उसमें था। अब बात है कि मैं इलेक्टोरल जो रूल्स रेगुलेशंस है उसमें देख रहा था, तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि रिटर्निंग ऑफिसर को न्यूट्रल रहना चाहिए और उसका काम नहीं है सपोर्ट करना, लेकिन उसका काम है कि वो जब एग्जामिन कर रहा है इसको पेपर को, तो वो पॉइंट आउट करके कैंडिडेट को बताए कि भाई दिस इज द प्रॉब्लम हियर ना, वो उसको दुरुस्त करवा सकता है, वो दुरुस्त उसको करवा सकता है। डू यू हैव एनीथिंग टू सपोर्ट दिस और समथिंग लाइक दैट।